हेलो बच्चों, मेरा नाम चित्रांगदा श्रीवास्तव है। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, एग्ज़ाम आप लोग का शुरू होने वाला है, एनुअल एग्ज़ाम। और सारे बच्चे हम देखते हैं, पढ़ाती हूँ, मैं भी टीचर हूँ। और मुझे ये लगता है कि बच्चों में ये परेशानी होती है कि एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है कि काव्य सौंदर्य क्या है, काव्य सौंदर्य बताइए, इस कविता का काव्य सौंदर्य बताइए। बहुत से बच्चे इस परेशानी में पड़ जाते हैं कि काव्य सौंदर्य क्या होता है। तो बच्चों, आज मैं बताऊंगी कि काव्य सौंदर्य क्या होता है। काव्य सौंदर्य जैसा कि कविता की सुंदरता को बढ़ाने वाला, जिसमें कविता की सुंदरता बढ़े उसको हम काव्य सौंदर्य बोलेंगे। और कविता की सौंदर्य कैसे बढ़ती है? रस, छंद एवं अलंकार से। इन तीनों से कविता की सुंदरता बढ़ती है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि ये कक्षा 9 की किताब है और मैं 9 के बच्चों को बताना चाहूँगी। एग्ज़ाम में जब कविता देती है तो उसमें नीचे देता है कि काव्य सौंदर्य बताएं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले बताऊंगी कि ये रस क्या होता है। और जब आप इसको पढ़ेंगे, रस के बारे में समझेंगे, जानेंगे, तो ये आपको लगेगा कि मतलब हाँ, कविता में कौन सा रस है, कौन सा छंद है और कौन सा अलंकार है। बच्चों, रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते सु इति रसः के रूप में हुई है, अर्थात जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए। आस्वादन का मतलब आनंद प्राप्त हो, जिस चीज़ से हमें आनंद प्राप्त हो और जैसा मन में भाव उत्पन्न हो, या मान लीजिए कि प्रेम का भाव या क्रोध का भाव, इसको भाव कहेंगे। अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। आचार्यों ने भी रस को काव्य की आत्मा कहा है। अब आइए देखते हैं हम कि रस के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों, रस के 4 अंग माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये चारों अंग जब मिलते हैं तो रस की उत्पत्ति होती है। अब आइए देखते हैं स्थायी भाव का क्या स्थान है। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अब देखिए, यहाँ तक हमें मालूम है, आपको समझ में नहीं आया होगा। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यही भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने स्थायी भाव 9 माने हैं, उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। अब देखिए, स्थायी भाव आपको अभी समझ में आ जाएगा। स्थायी भाव क्या होता है? ये देखिए, रस है और ये उसका स्थायी भाव, ये रस है और ये उसका स्थायी भाव। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। रति का मतलब प्रेम। प्रेम कैसा प्रेम? प्रेमी और प्रेमिका के बीच का प्रेम। वहाँ पे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम होता है, उस भाव को हम रति कहते हैं। और वही स्थायी भाव होता है जो अंत तक विद्यमान रहता है। दूसरा है हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य का मतलब होता है हंसना। जिस काव्य से आपको आनंद हो, हंसी आए, वो हास्य रस होता है। और उसका स्थायी भाव होता है हास मतलब हंसना। कोई कविता पढ़ के हम फिल्म वगैरह देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसमें अगर कहीं हंसी का पार्ट आता है तो हम हंसते हैं। तो वहाँ पे हमारी भावना क्या होती है? वहाँ पे हंसने की भावना होती है। तो वहाँ पे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तीसरा रस है बच्चों करुण रस। करुण रस का मतलब होता है कि हमारी भावना जो है, रोने वाली भावना होगी। कोई चीज़ को देखकर हमारे अंदर करुणा उत्पन्न होगी और उसका है शोक। जैसे कोई चला जाए छोड़कर किसी को, या किसी की मृत्यु हो जाए, तो हम क्या करते हैं?
हम रोते हैं। तो जिस कविता में हमारी आँख भर जाए, हमारी हृदय जो है कारुणिक हो जाए, तो वहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस का स्थायी होता है हास, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक मतलब किसी के चले जाने पर दुख प्रकट करना। चौथा है बच्चों रौद्र रस। रौद्र रस का क्या होता है? रौद्र रस होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध का तो आप समझ ही रहे होंगे, क्रोध का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। रौद्र रस, कोई कविता ऐसी होती है जिसमें क्रोध उत्पन्न होता है पढ़ के। मैं अपने और वीडियो में आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि रौद्र रस में, रौद्र रस की कविता, क्योंकि आप लोग का इस पैटर्न में, इस पाठ्यक्रम में रस में केवल आप लोग को पढ़ना है श्रृंगार रस और वीर रस, 2 रस पढ़ना है। इसलिए ये रौद्र रस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए, वीर रस क्या है? 5वां रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जिस कविता में कोई भी काव्य पढ़ने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न हो कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, और वीरता की भावना उत्पन्न हो, जैसे कि देशभक्ति कविता पढ़ लीजिए, तो उससे हमारी भावना क्या होगी? क्या हम रोएंगे या हंसेंगे? नहीं, हमारे अंदर वीरता की भावना उत्पन्न होगी। तो इसमें स्थायी भाव हमारा होगा उत्साह। छठा रस आपका है भयानक रस। भयानक से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि भयानक का मतलब क्या है? डरावना, भय, जिसका स्थायी भाव है भय, यानी डर। भयानक रस में भयानकता, जैसे कविता में बहुत सी कविताएं होती हैं जिसमें भयानक डर लगता है, उस कविता को पढ़ के, तो उसमें हमारे अंदर क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कविता है, एक कविता में आपको दोहा, उसको मैं आपको बता रही हूँ। एक ओर अजगर लखे, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में, परियो मूर्छा खाए। कोई राही है, उसके एक तरफ अजगर है देख रहा है, और एक तरफ मृगराय यानी शेर उसको देख रहा है। तो बिकल बटोही यानी डरा हुआ राही बीच में मूर्छा खा के गिर जाता है। तो हम इसको क्या समझेंगे? इससे हम इसको पढ़ने के बाद हमें क्या लगेगा कि हमें डर है, डर हो रहा है, हम डर रहे हैं। तो ये होता है भयानक रस। उसमें आपको पूछ दे कि इस कविता में कौन सा रस है, तो आप लिख देंगे भयानक रस। विभत्स रस। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। विभत्स रस में है घृणित, किसी कविता को पढ़ के घृणा उत्पन्न हो, घिन हो, जैसे कि हम नाग भाव सिकोड़ते हैं, घृणा होती है, वहाँ पे विभत्स रस की उत्पत्ति होती है, और उसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। अगला है अद्भुत। अद्भुत का मतलब बच्चों, आप लोग भी छोटे हैं, 8 पास करके आए हैं, 9 में गए हैं, मुझे मालूम है आप लोग को उतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन अद्भुत के बारे में जानते होंगे। अद्भुत है यानी आश्चर्यजनक है, आश्चर्य हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो इस कविता हम पढ़ेंगे जिसमें हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे पढ़ के, तो वहाँ पे विस्मय, वहाँ पे स्थायी भाव हमारा होगा विस्मय। अगला रस है शांत रस। शांत रस में निर्वेद। शांत रस कभी कभी देखिए, कभी कभी मन ये होता है हमारा कि हम कुछ ना, कभी कभी हमारे मन में कोई भावना नहीं होती है, जैसा कि हम पूजा वगैरह करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारे अंदर कोई भावना नहीं होती, हमारे अंदर सिर्फ यही भावना होती है शांति, एकदम शांत, कोई भावना नहीं उत्पन्न होती है, वहाँ पे आता है शांत रस। तो बच्चों ये 9 रस है, ये 9 रस है। बाद में
इस 9 रस के बाद और भी रस हुआ। बाद में वात्सल्य और भक्ति रस नाम से भी रस स्वीकार किए गए। इनका भी स्थायी भाव रति ही है। एक रस और है श्रृंगार में, वात्सल्य रस, और एक रस है भक्ति रस, जो श्रृंगार रस में मिला दिया गया। बाद में इसको स्वीकार किया गया है, लेकिन इसका स्थायी भाव रति ही है, इसलिए हम श्रृंगार रस में ही इसको मानेंगे। जब रति यानी प्रेम, जब प्रेम बालक और माँ के प्रति होती है तो वात्सल्य, और जब भगवान के प्रति होती है तो भक्ति। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भक्ति रस की उत्पत्ति होती है, और जब हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो वात्सल्य की उत्पत्ति होती है, और जब प्रेमी और प्रेमिका प्रेम करते हैं तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए इसका स्थायी भाव रति है। अगला है बच्चों, अब देखो ये स्थायी भाव आपको समझ में आ गया। अब अगला है, पहला तो हो गया स्थायी भाव, क्योंकि रस के 4 अंग हैं। पहला हो गया स्थायी भाव। दूसरा है विभाव, जिसके कारण सहृदय का मतलब क्या है? पाठक को, यानी जो कविता को पढ़ रहा है, सुन रहा है या देख रहा है, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, वह विभाव कहलाता है। यानी हम आपको, अब आप लोग कोई भी बच्चे हों, ज़्यादातर पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान आपका मतलब मनोरंजन वगैरह में सबका होता है, तो हम मनोरंजन के हिसाब से आपको समझाते हैं। जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है वह विभाव कहलाता है, अर्थात स्थायी भाव का कारण विभाव होता है। जिसके कारण, जैसे कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं, तो उसके कारण ही ना हम हंसते हैं या रोते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? विभाव होता है। उसमें भी है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आपको मैं ज़्यादातर मतलब ज़्यादा नहीं गहराई में जाऊंगी, क्योंकि आप लोग 9 के बच्चे हैं, लेकिन समझाना भी ज़रूरी है। आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, इसलिए समझाना ज़रूरी है। इसके 2 अंग हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? वह कारण है जिस पर भाव अवलंबित रहता है, यानी उस पर आश्रित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन कहते हैं, और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। अब देखिए, ये लाइन आपको समझ में नहीं आई, ठीक है? उसे आलंबन कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। अब देखिए उदाहरण क्या है। पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु पर विलाप करती हुई शैया आश्रय है। पुत्र रोहिताश्व, आप लोगों ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी। रोहिताश्व की मृत्यु पर विलाप करती हुई सव्या यानी उसकी माँ है, तो माँ क्या है? आश्रय है। और आलंबन क्या है? उसका सौ है। रोहिताश्व आलंबन है, यानी रोहिताश्व का सौ आलंबन है और उसकी माँ सव्या क्या है? आश्रय है। इसी को देखकर आश्रय, ये सव्या रो रही है। यहाँ शोक स्थायी भाव है। क्या है? यहाँ शोक स्थायी भाव है। तो ये होता है आलंबन विभाव। दूसरा है उद्दीपन विभाव, जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। ये लाइन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। जो आलंबन यहाँ क्या है? रोहिताश्व है, रोहिताश्व के द्वारा उत्पन्न भावों को, रोहिताश्व के द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे भय स्थायी भाव को उद्दीप्त करने के लिए सिंह का गर्जन, उसका खुला मुंह, जंगल की भयानकता आदि उद्दीपन विभाव है। जैसे कि फिल्म हम देखते हैं तो फिल्म में आता है छायांकन। क्या आता है? छायांकन क्या होता है? जैसे कि बैकग्राउंड पीछे का दिखाता है। अगर कोई खलनायक फिल्म में आ रहा है तो क्या होता है? म्यूजिक दूसरे तरह संगीत बजता है। अगर हीरो हीरोइन आ रहे हैं तो उसमें संगीत दूसरे तरह बजता है। तो उस तरह से हमारे अंदर भावना होती है। तो ये उद्दीपन विभाव हैं। अब देखिए तीसरा क्या है? अनुभाव है
स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, कांपना, पसीने से तर हो जाना आदि। जब हम डरते हैं तो क्या होता है हमको? जब हमको डर लगता है तो हम क्या होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम कांपने लगते हैं, पसीने से तर हो जाते हैं। या फिर हम जब गुस्सा करते हैं तो हमारे चेहरे का भाव दूसरा हो जाता है। अगर हमको हंसी आ रही है तो हमारे चेहरे का भाव दूसरे तरह बदल जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुभाव। अनुभाव मतलब ऊपरी भाव, ऊपर के चेहरे का भाव। ये तीसरा है, रस का ये तीसरा अंग है अनुभाव। अब चलिए देखिए क्या होते हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि बिना किसी भावोद्रेक के केवल भौतिक परिस्थिति के कारण यदि ये चेष्टाएं दिखलाई पड़ती हैं तो उन्हें अनुभाव नहीं कहेंगे। जैसे जाड़े के कारण कांपना। अगर हम कांपते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम डर से भी जाड़े से भी कांप सकते हैं। पसीना डर से ही नहीं निकलता, गर्मी से भी पसीना निकल सकता है। तो हम उसको अनुभव नहीं कहेंगे, उसको अनुभव नहीं कहेंगे। जाड़े से कांपना अनुभव नहीं है, गर्मी से पसीना निकलना अनुभव नहीं है, डर से पसीना निकलना अनुभव है, डर से कांपना अनुभव है। तो ये रस का तीसरा अंग है। चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी भाव में आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। और संचारी भाव क्या होते हैं? ये पानी का बुलबुला जिस तरह उठता है मिटता है, उसी तरह से ये संचारी भाव होते हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव तो निश्चित है, पर एक ही संचारी अनेक रसों में हो सकता है। क्या समझे? प्रत्येक रस का स्थायी भाव तो निश्चित है, पर एक ही संचारी अनेक रसों में हो सकता है। जैसे शंका श्रृंगार में भी हो सकती है और भयानक में भी हो सकती है। शंका हम श्रृंगार रस में भी कर सकते हैं और भयानक रस में भी हमें शंका हो सकती है। स्थायी भाव भी दूसरे रस में संचारी भाव हो जाते हैं। स्थायी भाव भी दूसरे रस में संचारी भाव हो जाते हैं। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हास्य श्रृंगार रस में संचारी भाव बन जाता है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो बच्चों, आपको अगर ये ना समझ में आए, नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे, हम उसको दूसरे वीडियो में आपको और भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो ये जो भी कविताएं आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस कविता का अर्थ मालूम होना चाहिए। उस कविता का अर्थ समझें और अर्थ समझने के बाद उसमें कौन सा रस है, कैसी आपकी भावना हो रही है, उस भावना के अनुसार आप रस को निश्चित करेंगे और उसमें उस रस को लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में रस छंद अलंकार होता है। रस को हमने आपको यहाँ तक बताया है। आगे की वीडियो में हम आपको श्रृंगार और वीर रस के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से जानकारी देंगे, बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। धन्यवाद।